हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुरेश कुमार शर्मा, ब्राइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पालवास रोड, सीकर। तो हम पढ़ रहे थे समास। पहले वीडियो में अपन ने पढ़ा अव्ययीभाव समास के बारे में। अब पढ़ रहे हैं अपन तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो तत्पुरुष समास अर्थात उत्तर पदार्थस्य प्रधानता, अर्थात उत्तर यानी दूसरे पद की प्रधानता, यानी कि अर्थात जिस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। पहला समास था अपना अव्ययीभाव समास। उसकी परिभाषा थी जिस समास में पहले पद की प्रधानता होती है। पहला पद प्रधान अव्ययीभाव समास, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास। प्रकारों की बात करें तो यह दो प्रकार का होता है, वैधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ये दो प्रकार होते हैं, वैधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का दूसरा नाम आप सभी जानते हैं कर्मधारय समास, यानी कर्मधारय समास का दूसरा नाम ही क्या है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो चलिए अपन पहले भाग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वैधिकरण तत्पुरुष समास है, इसमें क्या क्या चीजें होती है? तो इस समास में दोनों पदों में क्या होती है? अलग अलग विभक्ति होती है। वैधिकरण का, वैधि का मतलब है अलग अलग, समानाधिकरण का मतलब है समान, एक जैसी, समान विभक्ति। तो इस समास में क्या होता है? इस समास में दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है अपना कि इस समास में जो समस्त पद है, समस्त पद बनाते समय दोनों पदों में क्या होता है? समस्त पद जब हम अपन बनाएंगे तो दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप कर दिया जाता है, यानी कि अर्थात दोनों पदों की बीच की विभक्ति का लोप करके अपन क्या कर देंगे? शब्द को एक साथ लिख देंगे तो वो हो गया अपना समस्त पद बन जाएगा। अब वैधिकरण तत्पुरुष के बारे में बात करें तो ये 6 प्रकार का होता है। वैधिकरण तत्पुरुष प्रकार, ये तत्पुरुष समास भी क्या होता है? 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? जैसे अपनी 7 विभक्तियां होती है, 7 विभक्तियों में प्रथमा विभक्ति को छोड़कर बाकी द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक जितनी विभक्तियां यानी कि 6, तो ये 6 विभक्तियों में ही इनका प्रकार चलता है। जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास है, यानी कि द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास। ये 6 प्रकार हो गए। तो द्वितीय तत्पुरुष में देखो कृष्ण श्रित है, कृष्ण श्रित है, यानी कि इसमें क्या होता है? द्वितीय तत्पुरुष समास हो, तृतीय हो, जो भी समास होता है, इनके पहले पद में, जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास है तो पहले पद में अपन को क्या करना है? द्वितीय विभक्ति करनी है और दूसरे पद में प्रथमा। तृतीय तत्पुरुष समास है तो पहले पद में तृतीय विभक्ति, दूसरे पद में प्रथमा। चतुर्थी तत्पुरुष समास है तो चतुर्थी तत्पुरुष में पहले पद में चतुर्थी विभक्ति, दूसरे पद में प्रथमा। पंचमी तत्पुरुष पहले पद में पंचमी, षष्ठी तत्पुरुष पहले पद में षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष पहले पद में सप्तमी विभक्ति होती है। इस प्रकार से सभी समासों के, यानी कि पहले पद में उनका जो विभक्ति है वो ही हो जाएगी। जैसे कृष्ण श्रित है तो कृष्णम श्रित है, दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति है। कृष्णम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी, श्रित है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। तो जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि समास इस समास का जो समस्त पद बनाते हैं अपन, समस्त पद बनाते समय दोनों पदों की बीच की विभक्ति का अपन लोप कर देते हैं। तो दोनों पदों की बीच की विभक्ति का लोप आ गया अपना कृष्णम में द्वितीय विभक्ति। तो इस विभक्ति का अपन लोप कर देते हैं और एक साथ लिख देते हैं तो वो होता है समस्त पद। तो कृष्णम में कृष्ण शब्द है तो कृष्ण शब्द लिख दिया और श्रित शब्द इसके साथ में जोड़कर लिख दिया तो कृष्ण श्रित है बन गया। ग्राम गत है, ग्रामम गत है, ये विग्रह हो गया। ग्रामम गत है द्वितीय विभक्ति, तो दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप कर दिया। ग्रामम में ग्राम शब्द हो गया तो ग्राम गत है। इसी प्रकार तृतीय तत्पुरुष है तो हरित्रात है, हरित्रात है तो विग्रह हो गया इसका हरिणा त्रात है। हरिणा तृतीय विभक्ति हो गई, त्रात है शब्द हो गया। नख भिन्न है, नख ही भिन्न है तृतीय विभक्ति हो गई, दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो गया, समस्त पद बन गया नख भिन्न है। चतुर्थी तत्पुरुष समास है, इसमें है देश भक्ति अर्थात देशाय भक्ति, विग्रह है तो विग्रह में आ गया देशाय, चतुर्थी विभक्ति, दोनों पदों की बीच की विभक्ति का लोप किया, देश भक्ति। काक बलि, काके भय बलि, काके भय बलि चतुर्थी विभक्ति। पंचमी है तत्पुरुष समास
चोर भयम यानी कि चोरात भयम पंचमी विभक्ति हो गई, दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो गया, चोर भयम। अश्व पतित है, अश्वात पतित है, घोड़े से गिरा, तो अश्वात पंचमी विभक्ति हो गई, पंचमी विभक्ति के बीच की विभक्ति का लोप कर दिया गया। षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष समास में क्या हो गया कि राज पुरुष है, राज पुरुष है तो राज्य पुरुष है, राजा का पुरुष, यानी कि राज्य, राज में षष्ठी विभक्ति हो गई, राजा है, राज्य है, तो दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप किया। राजन शब्द है तो राजन शब्द में राज पुरुष है शब्द जो हो गया। विद्यालय है, विद्यायाः आलय है, विद्या का घर, विद्यायाः यानी कि विद्या शब्द है, विद्यायाः विद्या शब्द, आलय जुड़ गया उसमें, विद्यालय है। सप्तमी तत्पुरुष समास है, अक्ष शोंड है, अक्षेशु शोंड है, अक्षेशु यानी जुए में, शोंड यानी चतुर, जुए में चतुर, तो अक्षेशु यानी कि जुए में, तो अक्षेशु में शब्द हो गए, ये सप्तमी विभक्ति हो गई, शब्द हो गया अक्ष शोंड, वैसा वैसा शब्द लिख दिया। सभा पंडित है, सभायाम पंडित है, सभा में पंडित। यह हो गया अपना तत्पुरुष समास, जिसका जो फर्स्ट पार्ट था अर्थात पूरा तत्पुरुष समास हो गया। दूसरा जो भाग है इसका समानाधिकरण तत्पुरुष समास, वो अपन कर्मधारय समास, अगला जो समास है उसके बारे में ही अपन चर्चा करेंगे। कर्मधारय समास, अगला समास है अपना कर्मधारय समास अर्थात समानाधिकरण समास। इसमें क्या होता है, जिस समास में पहला पद विशेषण या तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है, तो इस समास में दोनों पदों में क्या होती है, समान विभक्ति, इसीलिए इसका नाम हुआ है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, इसीलिए होता है, ठीक है। तो प्रकार हैं, इसके प्रकारों की बात करें तो यह समास दो प्रकार का होता है, यानी कि कर्मधारय समास है वो दो प्रकार का होता है। प्रकार कौन कौन से हैं, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, उपमान उपमेय कर्मधारय समास, यह दो प्रकार हो गए। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है वो विशेषतात्मक कार्य करता है, यानी कि उसमें विशेषता बताई जाती है। उपमान उपमेय कर्मधारय समास है उसमें तुलना की जाती है, दो वस्तुओं के, दो व्यक्तियों के, किसी भी चीज के बारे में, यानी कि दो चीजों के बीच में जो तुलना होती है वहां पर उपमान उपमेय, और दो चीजों के बारे में विशेषता बताई जाती है, दो चीजों में से किसी एक की विशेषता बताई जाती है तो वो विशेषतात्मक अर्थात विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास होता है। तो इसमें अपन पहले समास की चर्चा करेंगे, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, यानी कि इसकी परिभाषा क्या बनती है, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य होता है, यानी कि इसमें निश्चित है कि दो जो पद होंगे दोनों पदों में पहला पद होगा विशेषण और दूसरा पद होगा विशेष्य, ठीक है, विशेषण विशेष्य। अब इन दो शब्दों को समझ लेते हैं अपन, तो ये दो शब्द समझ में आते ही अपने को ये समास समझ में आ जाएगा। विशेषण यानी कि पहला विशेषण है, दूसरा विशेष्य। विशेषण, विशेषण का अर्थ है जो विशेषता बताता है, यानी कि आपने परिभाषा पढ़ी है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो सीधी सी परिभाषा कर दी मैंने कि विशेषण का अर्थ है जो विशेषता बताता है, और दूसरा शब्द है विशेष्य, यानी कि विशेषण का अर्थ हो गया विशेषता बताने वाला, जो विशेषता बताता है। विशेष्य, विशेष्य होता है विशेषण जो जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है, यानी कि विशेष्य का अर्थ हो गया जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण का मतलब है जो विशेषता बताता है, और विशेष्य का मतलब है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे उदाहरण है नील कमलम, यानी कि नीलम कमलम, दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, इसीलिए इसका नाम है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो नीलम कमलम, नील कमलम समस्त पद हो गया। कृष्ण है, कृष्ण सर्प है, कृष्ण है सर्प है, दोनों पदों में समान विभक्ति है, कृष्ण है सर्प है। नीलम कमलम, नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नीला उत्पल का मतलब है कमल, नीला कमल, कृष्ण है यानी काला, सर्प यानी सांप, काला सांप, नीलम उत्पलम, नीला कमल। श्वेत कमलम, श्वेतम कमलम, दोनों पदों में समान विभक्ति, सफेद कमल। महादेव है, महान देव है, यानी कि महान देवता। महर्षि, महान ऋषि, ऋषि की विशेषता हो गई। वीर पुरुष है, वीर है पुरुष है, पुरुष की विशेषता हो गई वो वीर है। सुंदर है बालक है, सुंदर बालक है।
तो सुंदर है बालक, बालक की विशेषता हो गई क्या है कि वो सुंदर है। महाराजा है, महान राजा, राजा की विशेषता हो गई वो महान है। उन्नत वृक्ष है, उन्नत है वृक्ष है, यानी कि वृक्ष है उसकी विशेषता हो गई कि वो उन्नत है। कुराजा, कुराजा है उसमें क्या हो गया, कुत्सित है राजा, यानी कि बुरा राजा। यानी कि इस शब्द में कु शब्द जहां पर भी होता है, किम कु, ये जो शब्द हैं जहां पर भी जुड़ते हैं उस शब्द में उसका विग्रह करते हैं तो उस कु या किम की जगह अपन को क्या करना है, कुत्सित शब्द लिख देते हैं। तो कु की जगह हो गया कुत्सित, किम होता तो कुत्सित, तो कुत्सित राजा अर्थात बुरा राजा। अब अगला है उपमान उपमेय कर्मधारय समास। उपमान और उपमेय वही बात, विशेषण विशेष्य वाली। उपमान और उपमेय ये दो शब्द समझ में आते हैं, समास समझ में आ जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास में पहला पद उपमान या उपमेय हो, इसमें वो कोई निश्चित नहीं है कि पहला पद उपमान ही होगा या उपमेय होगा, कोई निश्चित नहीं है। इसमें पहला पद उपमान भी हो सकता है तो उपमेय भी हो सकता है, पर विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास में निश्चित होता है कि पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। पर इस समास में उपमान उपमेय कोई सा भी पद हो सकता है, ठीक है। तो इसमें विग्रह करते समय क्या होता है, इव शब्द जोड़ा जाता है। यानी कि इसमें जब विग्रह होगा, समास विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय क्या हो जाएगा, इव शब्द जोड़ा जाता है। अब देखिए शब्द है उपमान। मैंने बताया था पहले ही कि उपमान उपमेय जो समास है वो तुलनात्मक कार्य में होता है, विशेषण विशेष्य है वो विशेषतात्मक कार्य में। तो ये तुलना के बारे में है। उपमान यानी कि दो वस्तुओं के बीच में जो तुलना होती है। एक जैसे उपमान है, उपमान जिसकी तुलना की जाती है, जिस वस्तु की तुलना की जाती है, एक तो वो हो गई। और उपमेय, उपमेय होता है जिससे तुलना की जाती है, यानी कि जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो होता है उपमान। और जिस वस्तु के साथ तुलना की जाती है, यानी कि अर्थात जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिस वस्तु की तुलना की जा रही है और जिस वस्तु के साथ में तुलना की जाती है वो होता है उपमेय, ठीक है। तो जिस वस्तु के साथ में तुलना की जाती है वह उपमेय होता है और जिस वस्तु से तुलना की जा रही है वो उपमेय होता है। जिस अर्थात जिसकी तुलना की जाती है वो उपमान और जिससे तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। इसके उदाहरण है पुरुष व्याघ्र है। अब पुरुष है, व्याघ्र यानी शियार, यानी शियार, शियार के जैसा, ठीक है। तो पुरुष है, व्याघ्र है, इव, यानी कि इव शब्द कहां पर जोड़ना है अपने को, जिसके साथ में तुलना की जाती है। अब यहां पर पुरुष की तुलना हो रही है किससे, व्याघ्र से, यानी कि जिस वस्तु के साथ में तुलना की जाती है उस वस्तु में अपने को क्या करना है, इव शब्द जोड़ना है। यानी कि पुरुष व्याघ्र के जैसा है, इव का मतलब होता है जैसा या समान। चंद्रमुख है, चंद्रमुख है, चंद्र यानी चंद्रमा, मुख यानी मुंह, चांद के जैसा मुंह। अब मुंह की तुलना हो रही है यहाँ पर, चंद्र है इव मुख है, यानी मुंह की तुलना कैसी है कि वो चांद के जैसा है। तो इसलिए चांद से मुंह की तुलना हो रही है तो इव शब्द है वो चंद्रमा के साथ में जोड़ा जाएगा। घन श्याम है, घन इव श्याम है, घन यानी बादल, बादल के जैसे है, श्याम यानी श्याम, कृष्ण बादलों के जैसे है। राम नारायण है, राम है नारायण है इव, राम है वो नारायण के समान है, नारायण के जैसा है। मृग नयनम, मृग इव नयनम, मृग यानी हिरणी, हिरणी की जैसी आंखें। पुरुष नाग है, पुरुष है नाग है इव, यानी पुरुष है वो नाग के समान है या नाग के जैसा है। पुरुष सिंह है, पुरुष है सिंह है इव, पुरुष है वो शेर के जैसा है। मुख चंद्र है, मुख है चंद्र है इव। यह उदाहरण देखिए दो बार दिया हुआ है, एक चंद्रमुख है और मुख चंद्र है। और बात विग्रह में वही बात आ रही है जिसके साथ में तुलना की जा रही है, यानी कि जिससे तुलना की जा रही है उसी के साथ में इव शब्द जोड़ा जा रहा है। मुख है चंद्र है इव, यहाँ पर भी देख लिया चंद्र का, चंद्रमा के साथ में इव जोड़ा हुआ है और यहाँ पर भी चंद्रमा के साथ में इव जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि मुंह की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो, बाकी समास अपन अगले वीडियो में पढ़ते हैं।